अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th के न्यू मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी हमने 4.1 को सॉल्व कर लिया हुआ है। आज हम इसकी 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज 4.1 थी, उसमें हमने डीपली सीखा था कि हम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, उसकी हम फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम उसमें से कॉमन लेते हैं, सबसे पहले हमने ये सीखा था, फिर उसके बाद हमने उसके कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थी, उसकी फैक्टराइजेशन करना सीखी थी। आज आपके पास कुछ डिफरेंट सी एक्सप्रेशंस हैं, हमें इनकी फैक्टराइजेशन करनी सीखनी है। तो उसके लिए हम पहले अपने रिकॉल कर लेते हैं अपने ये 2 बेसिक फार्मूलाज़, जो कि हमारे पास अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटी है। a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आए, x प्लस वाई, आप जो भी यहाँ पे नंबर यूज़ करते हो, तो a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास ये होता है कि हम उस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ए बी इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर हम माइनस की यहाँ पे बात करें तो ये एज इट इज रहता है और यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये होता है आपके पास, एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है कि अगर इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो और सेंटर में माइनस हो, मतलब दोनों वैल्यूज का स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो, तो हम उन दोनों वैल्यूज का एक दफा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफा माइनस में। मीन्स डैट के उस वैल्यू को एक दफा ए बी सेंटर में प्लस आएगा, एक दफा सेंटर में माइनस करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास हमारे 2 बेसिक फार्मूलाज हैं जो हम अपने इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे, क्योंकि जब आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशंस आ जाती हैं तो हम इनकी फैक्टराइजेशन के लिए हम इनके स्क्वायर्स को कंप्लीट करते हैं, हम इनके परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और उससे हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 1, इसमें हमने ये देखा कि ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 हमारे पास 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। और अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने अब इस फॉर्मूले पे इसके लिए काम करना है, ये वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनाना है। अगर इसका स्क्वायर लिखते हैं, हमने इधर स्क्वायर लिख लिया है इसकी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, लेकिन इधर x की पावर 4 है तो हम यहाँ पे x की पावर 2 करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो x पावर ये 4 हो जाती है और 2 का स्क्वायर दोबारा से हमारे पास 4 आ जाता है। सेम हमने इस क्वेश्चन इसका जो ये वाली टर्म है, इसकी भी हम स्क्वायर लिखेंगे। 81 9 का स्क्वायर होता है और साथ में हमारे पास है y का स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर हमने कर दिया। अब यहाँ तक आप देखें तो आपको ये वाला फॉर्मूला कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2ab हमारे पास मिसिंग है। आपके पास a और b आइडेंटिफाई हो गए कि क्या था। ये 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर हमारे पास a और b है। हम लिखते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। और अगर हम अपने फॉर्मूले के देखें तो हमें साथ 2 भी चाहिए। मीन्स दैट कि ये एक चीज़ है जो मिसिंग है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। और मैथ में रूल है, अगर हम खुद से कुछ भी कोई भी टर्म उसमें प्लस कर रहे हैं अपनी एक्सप्रेशन में, तो हमने साथ एज इट इज़ वही टर्म माइनस भी करनी होती है। तो ये टर्म हमने इन्हीं दोनों आपके पास टर्म्स को यूज़ करते हुए हमने ये टर्म बनाई है। आपने खुद से कोई भी नंबर उठा के नहीं ले लेना, आपने देखना है कि इसकी पहली और दूसरी वैल्यूज़ कौन-सी थी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और साथ में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? क्योंकि हमारे जो अगर हम स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि हमें साथ 2 चाहिए। अगर आपने इसको प्लस किया है तो इसके साथ आप माइनस भी करेंगे और ये वाली टर्म लिख देंगे। हमने इसी को माइनस भी करना है। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब किसका बन रहा है? आप लोग जानते हैं कि अगर हमने स्क्वायर कंप्लीट करने हो तो हम उन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए होते हैं। देखो इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, हमने ये दोनों वैल्यूज़ लिख ली, होल का स्क्वायर लगा लिया। अब सेंटर में साइन कौन सा आता है, जो इस 2 के साथ लिखा हुआ है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं प्लस, ठीक है। यहाँ तक होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इस टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है।
अब आपके पास नेक्स्ट इसकी क्या होगी, नीचे थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं इसको इसके आगे ही मूव कर लेती हूँ। तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अभी हमने एक फॉर्मूले की बात की थी यहाँ पर, ये सेकंड आपके पास जो आइडेंटिटी थी, इसमें हमने कहा था कि अगर दोनों वैल्यूज का स्क्वायर हो, अब देखो इसका तो स्क्वायर है, अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें तो ये भी तो आपके पास किसी का स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर और एक्स वाई, इसको भी हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। और सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का। अब देखें दो वैल्यूज हैं, दोनों के स्क्वायर है और सेंटर में क्या है, माइनस है। तो हमने क्या करना है, एक दफा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इस टर्म को प्लस करके लिख देना है, प्लस 6xy लिख देंगे। और दूसरी दफा आपने क्या करना है, ये टर्म लिखनी है पहले 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और इस दफा आपने माइनस करके लिख देना है इसके साथ। सो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एज इट इज आपने इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करना है। सो इसको हम देख लेते हैं, जैसे हमने अभी इधर किया था। आपके पास इसका स्क्वायर कंप्लीट करोगे, स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, बी स्क्वायर। अब खुद से कुछ प्लस और माइनस करना है, 2 फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, यही फॉर्मूला हमने अपना बनाना है। फर्स्ट और सेकंड टर्म आपके पास ये दी हुई है ए स्क्वायर, और ये है बी, 8b स्क्वायर। अब इसी चीज़ को आपने, इसी टर्म को आपने माइनस भी करना है, तो ए स्क्वायर 8b स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक तो बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, फिर आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 सा 16, इसके साथ कुछ भी नहीं, इसका कोफिशिएंट तो 1 होगा, 2 1 सा 1, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, सॉरी 16 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी देखते हैं क्या ये स्क्वायर बनता है। अगर आप देखें, आपको याद हो तो अब आप कैलकुलेटर से भी इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट लिखें, नीचे ये नंबर लिखें, तो इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर दे देगा। सो इस लेवल पे वैसे भी आपको इन छोटे नंबर्स के स्क्वायर पता होते हैं कि इनका परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। 16 आपके पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है, इसको हम लिखेंगे होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास यही फॉर्मूला बन गया ना, दोनों वैल्यूज हैं, इनके स्क्वायर्स हैं ऊपर और सेंटर में माइनस है, तो हम एक दफा क्या करेंगे, इस पहली वाली टर्म को लिखेंगे प्लस ये दूसरी टर्म, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पहली वाली टर्म को लिखेंगे, अब हमने दूसरी दफा इसमें से माइनस कर देनी है ये टर्म, तो सेकेंड टर्म में। ठीक है, तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। अब यहाँ पे आपके पास आ गए 3 टर्म्स, x पावर 4, फिर x स्क्वायर है, फिर साथ आपके पास कोई कांस्टेंट दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में देखने हैं कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर किन किन के बन रहे हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर है और ये दोनों टर्म्स इसका भी बन रहा है, नो डाउट। लेकिन मैं अब आपको इन क्वेश्चंस का एक हिंट दे देती हूँ कि आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दिया हो, या फिर वो नंबर जिसकी सबसे स्मॉलर पावर हो और एक सबसे बिगर पावर हो। ठीक है, अब देखो इसका कोफिशिएंट, सॉरी इसका वेरिएबल की पावर क्या है, अगर देखी जाए तो 0 होती है, हम लिखते नहीं है ना, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास। तो आपने कांस्टेंट टर्म और इन टर्म्स को आपस में पहले इनका परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। जैसे ये है ना x पावर 4, तो मैं इसको लिखती हूँ लेट x पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहे इसको इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपके पास अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 16 किसका आएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर आ गया। अभी आपको यहाँ से पता चल गया कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पे भी देखो ये एक्स स्क्वायर है, ताकि मैं जो टर्म खुद से ऐड और माइनस करूँ ना, ये वाली टर्म उस टर्म के साथ सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चाहिए, इस टर्म को आपने भूलना नहीं है, हम एंड पे इसको साथ लाजमी लिखेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म जो है, अब हम इन दोनों का पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लें। 2 साथ में आपको क्या, आपकी टर्म है एक्स स्क्वायर और दूसरी टर्म है आपके पास है 4 माइनस, इसी टर्म को आपने माइनस भी करना है, एक्स स्क्वायर और साथ में 4
और अब आपने एक टर्म जो आपने भूलनी नहीं थी, जो एक्स्ट्रा उसने दी हुई थी साथ में, प्लस 4x²। ठीक है, तो ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। x² + 4, ये इसका होल स्क्वायर है, माइनस, अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 4 8x², और लास्ट पे जो आपको टर्म दी हुई थी वो भी, ये देखें ये सेम टर्म्स हैं, x² और x², -8 और +4, क्या आंसर आएगा? ये तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे हम, 8 में से 4 माइनस किया तो 4x², और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि 8 आपके पास इसमें बड़ी वैल्यू, और जो हम साइन वो इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है, जो बिगर वैल्यू के साथ होता है। अब इसको देखें तो आपके पास ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं? 4 को देखें तो 2 का स्क्वायर है 4, सो x² + 4 होल स्क्वायर माइनस 2x², तो ये आपके पास वही फॉर्मूला बन गया, a² - b²। तो एक दफ़ा आप लिखोगे फर्स्ट टर्म, उसके साथ इस टर्म को प्लस कर दोगे, और दूसरी दफ़ा आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है और उसके साथ लास्ट वाली टर्म जो सेकंड टर्म होगी उसको आपने माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सेम पार्ट नंबर 4, 5 और 6 में हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया है। अगर आपको उस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो ये तो आप इजीली कर लोगे। सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया x⁴ + 1 - 14x², तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका अगर हम स्क्वायर बनाएं तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, -14x है, सॉरी, अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ प्लस और कुछ माइनस। अब वो कैसे करना है, इस टर्म को हम लास्ट पे अपने लिखेंगे, प्लस किया तो 2। ठीक है, अगर हम इसमें 2 प्लस करते हैं तो आपके पास ही होगा x² और 1, यही टर्म हमने लेनी थी ना अपनी, ये दोनों जो टर्म्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर माइनस इसी टर्म को हमने माइनस पे करना है, और ये जो लास्ट पे टर्म है इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको लिखना है। ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया x² + 1 का, एंड माइनस, इसको सॉल्व करोगे तीनों को तो 2 1 2x², एंड लास्ट पे है -14x²। यहाँ तक एज इट इज, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस 16x² आ जाएगा, 14 और 2। अब साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि 14 के साथ माइनस है, बड़ी वाली वैल्यू है, x² + 1² -16 का स्क्वायर 4x²। अब स्क्वायर स्क्वायर सेंटर में माइनस है तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना अपना, ये वाली टर्म लिखोगे +4x, और फिर x² + 1 -4x। ठीक है, सो इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी। लास्ट पे अगर आप देखोगे तो आपके पास है पार्ट नंबर 5 और 6, तो इसको भी आप सेम सॉल्व कर लोगे। तो ये देखो आपके पास ये लिखी हुई, ये भी y⁴ है और ये x⁴ है, तो इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, मतलब इनका हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये वाली टर्म हम जरा साथ में लिख लेते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे अपनी पेयर बनाते हुए। अच्छा, ये आ जाएगा x² का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3y² का स्क्वायर माइनस, सॉरी, आपने एक दफ़ा प्लस करना एक दफ़ा माइनस करना। ठीक, अब हम इसमें क्या प्लस करेंगे, अपने ये दोनों टर्म्स, इसके साथ 2 है, x² है, और 3y² है, एक दफ़ा ये। अब इसी टर्म को हमने माइनस भी करना है। मैथ का ये रूल है कि आप जो प्लस करोगे वो माइनस भी करोगे, तो इसको नहीं भूलना। अभी जो लास्ट पे टर्म एक्स्ट्रा दी हुई थी हम इसको लिख लेंगे 30x² y²। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर, और वो किसका बनेगा, x² + 3y² का परफेक्ट स्क्वायर माइनस 2 3 6 x² y² मल्टीप्लाई होके हो जाएगा,
और लास्ट पे लिखा हुआ था 30x² y²। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x² + 3y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 और 6 36 x² और y²। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर बना लेते हैं, x² + 3y² होल स्क्वायर माइनस 6xy का स्क्वायर। दोनों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। तब तो आपको इसको सॉल्व करना आ ही गया होगा। एक दफ़ा प्लस आपने 6y लिख देना है और इसी टर्म के साथ एक दफ़ा आपने माइनस कर देनी है दूसरी टर्म को, ठीक है। अब सेम जिस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन था, इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन है। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसको अरेंज कर लो, x4 + y4 7x² y²। ये आ जाएगा। इसका अगर हम स्क्वायर बनाएं तो x² होल स्क्वायर, और ये भी आपके पास आ जाएगा +y² होल स्क्वायर। अब आपने प्लस क्या करना है इसमें, x² और y², और इसी टर्म को आपने क्या करना है, माइनस भी करना है, -2x² y², और लास्ट पे आपने ये टर्म लाजमी लिखनी है इसकी जो रह गई हुई थी, x² y²। सो आपके पास ये आ जाता है x² + y² का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक आप इसका फॉर्मूला कंप्लीट करते हो ना, और -2x² y², 7x² y²। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 9x² y²। अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखें 9 को, तो ये आपके पास आता है 3xy का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा फर्स्ट टर्म के साथ प्लस कर देना सेकंड वाली टर्म को, दूसरी दफ़ा आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के साथ माइनस कर देना लास्ट वाली टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स थे, जिसको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। इससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स भी हैं बुक पे, जिनको आपने लाजमी देखने हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर उसमें कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें जस्ट हमने फैक्टराइजेशन ही करनी होती है और इतनी मुश्किल नहीं है। बस आपने हर क्वेश्चन में सेम एक ही स्टेप, मतलब आपने 2 फार्मूलाज लगाए हैं, आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है और सेकंड लास्ट पे आपने आके उसको उस पे a² - b² का फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।